हरिओम। शिव को शव कहना अपराध है। छोरी गुरु के भक्तों को गुरु से विमुख करके अपने भक्त बनाकर उनका शोषण करके खुद को पुजवाने के लिए कैसी कूटनीति से लोगों को गुमराह कर रही है, उसका एक दृष्टांत नीचे दिया गया है। कपट मूर्ति छोरी कहती है, हम जब गुरु को शिव स्वरूप कहते हैं तो उनकी अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप ही समझना चाहिए। आलंदी पुणे के शिवरात्रि में एक भाषण में काउंटर 1/03/00 पर उनका यह वक्तव्य है। कपट मूर्ति ने उनका यह वीडियो उनके चैनल से हटा लिया है, लेकिन ईश्वर की ओर के इंस्टाग्राम आईडी पर उनके वह वीडियो उपलब्ध है और उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। यहाँ गुरु के भक्तों को लुभाने के लिए गुरु को शिव स्वरूप कहती है, पर उसका उद्देश्य तो भक्तों की भावना का दुरुपयोग करके खुद को पुजवाने का है। इसलिए उसकी माँ यानी गुरु की अर्धांगिनी को शक्ति स्वरूप मानने का उपदेश दे रही है और खुद को गणेश बता रही है, ताकि उन दोनों की पूजा भी गुरु भक्त करने लगे। आगे जाकर वह गुरु से ज़्यादा बड़ी महिमा अपनी माता की बताने के लिए शिव में से ई हटाकर शव बना देगी, ताकि भक्त अब गुरु को छोड़कर इन दोनों की पूजा करते रहे और ये दोनों उनको लूटते रहे। जैसे औरंगजेब ने उसके पिता शाहजहां को सत्ता से भ्रष्ट करके खुद राजा बनने का षड्यंत्र किया था, ऐसा ही यह षड्यंत्र है। उसका आशय भी गुरु के आश्रम हथियाने का है और कुछ भी करके ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्यों और शिष्याओं के गुरु बनने का है। अब उसकी भ्रामक बातों की पोल खोल रहे हैं। गुरु शिव स्वरूप है और उनकी अर्धांगिनी शक्ति स्वरूप है, ऐसा मानेंगे तो जो सन्यासी गुरु हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आद्य शंकराचार्य आदि, और जिनकी पत्नी नहीं थी, ऐसे बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, हनुमान जी आदि में शक्ति नहीं थी, यह मानना पड़ेगा। क्या वे सब महापुरुष शव थे? उनके महान कार्यों से उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे महापुरुषों का अपमान करने में छोरी को शर्म नहीं आती? इन सब महापुरुषों का अपमान करने के प्रायश्चित के लिए छोरी को जाहिर में माफ़ी मांगनी चाहिए। गुरु की अर्धांगिनी शक्ति स्वरूप ही हो यह जरूरी नहीं है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका आदि का चरित्र कैसा था, यह सब जानते हैं। क्या उन ऋषियों के शिष्यों ने उनका पूजन किया था? नहीं। गुरु की अर्धांगिनी होने मात्र से कोई पूजनीय या आदरणीय नहीं हो जाता, पर जो पुजवाने की वासना से पीड़ित होते हैं वे भक्तों को गुमराह करते हैं। वहाँ दर्शन करने जाने वाली एक साधिका ने कहा कि वह अर्धांगिनी भक्तों को प्रभावित करने के लिए देवी जैसा साज श्रृंगार करती है। भक्त उनको देवी के वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री भेंट करते हैं और वही सामग्री स्टॉल पर पहुंचा देती है। फिर वहां से खरीदकर दूसरे भक्त उसको अर्पण करते हैं और इस तरह लूट चलती रहती है। देवी जैसा साज श्रृंगार करने से कोई देवी नहीं बन जाती, और जो शक्ति स्वरूप हो उनको भक्तों को ठगने के लिए ऐसा आडंबर और धतिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को यह कहना पड़ता है कि गुरु को शिव मानते हो तो उनकी अर्धांगिनी को शक्ति मानना चाहिए, इसी से सिद्ध होता है कि वह शक्ति का अवतार नहीं है। गुरु सिर्फ शिव है, यह बात भी सत्य नहीं है। भगवान शिव जी स्वयं गुरु गीता में कहते हैं, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरुः परतरम नास्ति तस्मात् संपूज्येत गुरुम। ब्रह्मा विष्णु शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है।
इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव तो प्रकृति से बने जगत को भी गुरु में समाविष्ट मानते हैं। ऐसे गुरु की शक्ति या सामर्थ्य स्वतंत्र होता है, अर्धांगिनी पर आधारित नहीं होता। अब आप शिवजी की बात मानोगे कि छोरी की बात मानोगे? आगे की बातें भी छोरी ने एकनिष्ठ गुरु भक्तों को उसकी माता के अनन्य भक्त बनाने के लिए कही है। शिव में से अगर इकार हट जाए तो क्या होता है? शव। पहले छोरी ने गुरु के शिष्यों को प्रभावित करने के लिए गुरु को शिव बताया, ताकि छोरी की माँ को शक्ति पार्वती मानकर लोग उसका पूजन करें और धन एवं गहने अर्पण करें। बाद में अब छोरी गुरु को हटाने के लिए शिव को शव बता रही है। यहाँ तो छोरी ने शिव को शव बताकर शिव जी का ही अपमान कर दिया। अगर सब शिव भक्त छोरी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो क्या करेगी? 2 पैसे की निगुरी नकटी छोरी पुजवाने के लिए परम पूजनीय भगवान शिव और गुरु को अपमानित करने में भी संकोच नहीं करती। तुमने कागज पर शिव शब्द लिखा और फिर ई हटा दिया तो शव शब्द हो गया। इससे क्या कैलाशवासी शिव भी शव हो गए? इसका क्या प्रमाण है कि कागज पर आपने शिव में से शव कर दिया तो वास्तव में शिव भगवान शव हो गए? अगर शिव कभी शव हो गए तो शक्ति भी नहीं रहेगी, क्योंकि शक्ति तो शिव में अध्यस्त है। जैसे रज्जु में सर्प, अगर रज्जु नष्ट हो गई तो सर्प भी नहीं रहेगा। वैसे तो जब सर्प भासता है तब भी सर्प है ही नहीं, रज्जु ही है। स्कंद पुराण में आता है, ओम एकम ब्रह्मैवा द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेहम नानास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो अवतस्ति तस्माद एकम त्वाम प्रपद्ये महेशम। शिव ही परमात्मा है, वह एक अद्वितीय परम पुरुष है, वही एकमात्र सत्य वस्तु है। नाना रूप में जो देखा जाता है वह कल्पित है, वह मिथ्या है, वह है ही नहीं। शिव के स्वरूप के बारे में शास्त्र यह कहते हैं और छोरी कहती है कि शिव में से ई निकाल दो तो शव हो जाएगा। यानी शक्ति के बिना शिव नहीं रहते, पर शिव के बिना भी शक्ति रहती है। देवी सती जब शिव की आज्ञा से विरुद्ध दक्ष के यज्ञ में गई और अग्नि स्नान कर लिया, तब क्या शिव जी शव बन गए थे? अगर वे शव बन गए होते तो सती ने पार्वती बनकर फिर से शिव से विवाह करने का प्रयास नहीं किया होता। क्या किसी पुरुष की अर्धांगिनी मर जाती है या बिछड़ जाती है तब वह पुरुष शव हो जाता है? क्या छोरी उसके पति की शक्ति है? हेमंत बुलानी ने छोरी को त्याग दी तो क्या वह शव हो गया? वह तो देश विदेश में अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, क्लबों में नाच रहा है। उसमें शक्ति नहीं होती तो वह कैसे प्रैक्टिस करता, कैसे नाचता? निगुरी, झगड़ालू, साधुकों को आपस में भिड़ाने वाली छोरी में कुछ अक्ल है? एक नहीं 10 जन्म लेकर छोरी कितना भी प्रयास कर ले, उससे गुरुदेव के साधकों का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। उसकी चमची शीतल भी कम नहीं है। नाम तो शीतल है पर वह भीतर से आग है। इस छोरी ने गुंडे पाल रखे हैं। डॉक्टर प्रेम जी ने उसकी पोल खोली तो उनके पास 10 गुंडे पहुंच गए प्रश्न पूछने के बहाने। प्रश्न पूछने के लिए या शास्त्रार्थ के लिए एक के सामने एक होना चाहिए, पर गुंडागर्दी करने के लिए 10 लोग गए थे और उनकी गुंडागर्दी को वे गुंडे स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं। वे झूठी बातें फैलाकर डॉक्टर प्रेम जी का कुप्रचार करने लगे और उनकी बहन के लिए क्या क्या बोलने लगे। जांच करने पर पता चला कि डॉक्टर प्रेम जी की बहन कोई है ही नहीं। कपट मूर्ति ने कुछ झूठे कपटी गुंडों की टोली बना रखी है और उस चांडाल चौकड़ी के द्वारा येन केन प्रकारेण आश्रम पर आधिपत्य जमाना चाहती है। वह गुंडों की रानी। उसके गुंडे भी साधकों को ठग कर उनका भारी शोषण कर रहे हैं। इन गुंडों से और उन गुंडों की रानी से साधक सावधान रहे। एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण छोड़कर जिन मूर्खों ने एक निगुरी
त्यक्ता पाखंडी छोरी की शरण ली है, उनको क्या कहा जाए। उनकी दशा तो ऐसी है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इस झगड़ालू छोरी ने अनेक निर्दोष श्रद्धालु साध्वियों का जीवन बर्बाद कर दिया है, उनको आध्यात्मिक मार्ग से हटाकर संसार में भेज दिया है, जो उनके माता पिता के लिए तनाव का कारण बन गई। ऐसी छोरी की करतूतों को गुरुदेव के द्वारा जानने के बाद भी उसके चमचे सुधरना नहीं चाहते, यह अच्छी बात है। उनका नरकों में ही सुधार होगा। कुछ लोग इतने नीच कर्म करने वाली छोरी का पक्ष लेकर कहते हैं कि गुरुदेव को ही उनकी पुत्री और धर्मपत्नी को डांटने का अधिकार है। जैसे किसी शिष्य को गुरु डांटते हैं तो उसका कोई प्रचार नहीं करता, वैसे गुरु पुत्री और गुरु पत्नी के बारे में भी साधकों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जब गुरु किसी शिष्य को डांटते हैं तब शिष्य के दोष के अनुसार इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि उसका प्रचार करना या न करना। किसी शिष्य को मिठाई खाने की आदत हो और गुरु उसको डांटकर उस आदत को छुड़ाना चाहे तो उसकी बात का प्रचार नहीं करते, क्योंकि वह शिष्य उस दोष को स्वीकार करके छोड़ने का प्रयास करता है, और अगर वह आदत न छूटे तो भी उससे उसकी अकेले की ही हानि होगी। अगर किसी शिष्य को गुरु भाई और गुरु बहनों का श्रद्धांतरण करने की आदत हो, आश्रम की सेवा के लिए दिया हुआ दान आश्रम में देने के बदले आश्रम विरोधी प्रवृत्ति करने वाले को देने की आदत पड़ी हो, और अनेक बार गुरु के द्वारा कहने पर भी जो उस दोष को स्वीकार न करता हो, ऐसे व्यक्ति चाहे संकीर्ण गुरु परिवार का सदस्य हो तो भी दूसरे साधकों को शोषण से बचाने के लिए इस बात का व्यापक प्रचार करना ही चाहिए, क्योंकि उस दोष के कारण उसकी हानि तो होती ही है, पर अनेक साधकों की भी करोड़ों रुपए की और सबसे ज़्यादा मूल्यवान श्रद्धा रूपी संपत्ति की हानि होती है। ऐसा अपराध करने वाला अगर गुरु का निकटवर्ती हो तो उसके अपराध को सामान्य साधक के ऐसे अपराध की अपेक्षा अधिक गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके कृतघ्नता का पाप कर रहा है, भक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहा है। जैसे किसी राजा के राज्य में उसकी रानी और बेटी कुछ लुटेरों से मिलकर जनता को लूटती हो और राजा उसकी बेटी और रानी को सुधारने के लिए डांटे, पर वे सुधरने के बदले लूट करती ही रहे, तो उस राजा के मंत्री और नगरवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे इस बात की जानकारी समस्त राज्य में फैलाए, ताकि रानी और बेटी के नाम पर घर में घुसकर लूटने वालों से जनता की रक्षा हो सके। वैसे ही आश्रम के हितैषी लोग यह कार्य कर रहे हैं। वे छोरी और उसकी माँ को कुछ नहीं कहते, वे तो साधकों को सावधान कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए और गहने इन लोगों ने हड़प लिए हैं, और विरोधी गुट के लोगों को उसमें से सहाय कर रहे हैं। फिर रानी हो या राजकुमारी हो, उसका जैसा दोष होगा वैसा ही बताना पड़ेगा कि वे चोर है, लुटेरे है, राष्ट्रद्रोही है। ऐसा अपराध करने वाला अगर राजा का निकटवर्ती हो तो उसके अपराध को सामान्य साधक के ऐसे अपराध की अपेक्षा अधिक गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके राष्ट्रद्रोह का पाप कर रहा है, जनता की श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहा है। उनकी निंदा करने के लिए उनको चोर, लुटेरे या राष्ट्रद्रोही नहीं कहते, केवल जनता की रक्षा के लिए उनका चरित्र बताना पड़ता है। अगर उनकी प्रवृत्ति आसुरी हो तो उनको आसुरी माया कहना पड़ेगा। इससे किसी चमचे को चोट लगती हो तो वह उसके पूजनीय परिवार की आसुरी प्रवृत्ति को बंद क्यों नहीं कराता। 20 साल पुराना यह रोग इस हद तक बढ़ जाने का यही कारण है कि सब इसको छुपाना चाहते हैं। इनको बोलने का हमारा अधिकार नहीं है, गुरु उनको सुधारेंगे, हमें उनको बोलने का अधिकार नहीं, तो क्या उनको साधकों के करोड़ों रुपए और गहने चुराने का अधिकार है? साधकों का धन आश्रम द्रोहियों को देने का अधिकार उनको किसने दिया है? निर्दोष भोले भाले साधकों के धन और श्रद्धा की तथाकथित गुरु परिवार के गुंडों से रक्षा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या यह सब गुरु ही करेंगे? गुरु ने अनेक बार बता दिया, फिर भी सुधार न हो तो उनके अपराधों से
साधकों की रक्षा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? अगर अभी सावधान नहीं हुए तो आगे ये गुंडों की टोली आश्रम हड़प लेगी, तब सावधान होंगे क्या? इस बार तो पाखंड प्रचार के एक बिंदु का ही भंडाफोड़ किया है, आगे और बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे।